नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के दिन की एक प्याली कप चाय और मार्केट की कुछ बेहतरीन खबरों के साथ। जी हाँ, लेके आ गया हूँ इस वक्त की कुछ बेहतरीन मार्केट से जुड़ी हुई खबरें, कुछ बड़ी बेहतरीन कंपनियों से और सेक्टर से जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं पिछले कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इशूज़ थे। अब वो चीज़ सॉर्टेड आउट हो चुकी है और अब आपको खबरें प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी। जी हाँ, बढ़ते हैं इस वीक के कुछ बेहतरीन खबरों के साथ। बढ़ते हैं इस वीक के सबसे पहली खबर आ रही है। जी हाँ, पहली खबर आ रही है इंश्योरेंस सेक्टर के तरफ से, जहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर को अब IRDAI किससे की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है कि वो अपने प्रोडक्ट को बिना उनकी परमिशन के अपने कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि अब इनकी जो सारे प्रोसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी और ये अपने कस्टमर्स को जो भी उनके प्रोडक्ट होंगे बिना मंजूरी के, बिना परमिशन के अपने प्रोजेक्ट कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है एक केस से जुड़ी हुई। सेबी ने दो कंपनी है जो रेलिगेयर फिनवेस्ट और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज, जिनके ऊपर शायद एक केस चल रहा था जो कि अब सेटल हो चुका है। सेबी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। दोनों कंपनियों ने, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज और रेलिगेयर फिनवेस्ट ने 10.5 करोड़ रुपए सेबी को चुकाए हैं, जिनके बाद उनका जो केस है वो सेटल हो चुका है। अब ये केस बेसिकली एक धोखाधड़ी का केस था, जिसमें रेलिगेयर एंटरप्राइजेज ने 5.42 करोड़ और रेलिगेयर फिनवेस्ट ने 5.08 करोड़ रुपए चुका के ये केस को सेटल किया है। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के तरफ से और ये खबर काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर बन सकती है या बन चुकी है। जी हाँ, बात करते चले वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया में अमेज़ॉन कर तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें अमेज़ॉन जो है वो कंपनी के 5G स्पेक्ट्रम में हिस्सा लेगी। तो ये अब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और अब जियो के लिए एक कॉम्पिटिटर के तौर पे अमेज़ॉन आ चुका है और वोडाफोन आइडिया जो उसमें तकरीबन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं जियो के कॉम्पिटिटर में वोडाफोन आइडिया अब किस तरीके से काम करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है इस देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी LIC की तरफ से। LIC का Q4 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कंपनी को तकरीबन 2372 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को 2409 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। इसे पिछले वर्ष के तिमाही से कंपेयर करें तो कंपनी को 17% का नुकसान हुआ है। तो LIC की लिस्टिंग भी उतनी कुछ खास नहीं रही थी, पर देखते हैं फ्यूचर में सरकार इसके ऊपर क्या काम करती है और जिस हिसाब से कंपनी, क्या इसका फ्यूचर प्लान है, कंपनी के क्या तरीके हैं, लेट्स सी, देखते रहेंगे जो, और आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर आ रही है ऑटो सेक्टर की तरफ से और ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर कंपनी की तरफ से एक खबर आ रही है। टाटा मोटर को फोर्ड इंडिया का जो सनात प्लांट है गुजरात में, वो फाइनली अब टाटा मोटर को मिल चुका है। इस रेस में टाटा मोटर ने पूरी बाजी मार ली है। टाटा मोटर ने इस डील के लिए गुजरात सरकार के साथ एक MOU भी साइन कर लिया है। बताते चले कि टाटा मोटर की सब्सिडी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने गुजरात सरकार के साथ ये साइन किया है। वहीं गुजरात सरकार ने टाटा मोटर्स को फोर्ड के सनात प्लांट लेने की मंजूरी अब दे दी गई है। तो जी हाँ, एक और प्लांट टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में या कहें उनके स्टोर में आ चुका है, गुजरात का सनात प्लांट टाटा मोटर्स के। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है क्रूड ऑयल सेक्टर की तरफ से। ONGC कंपनी को इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है और ONGC के स्टॉक रखने वाले को पर स्टॉक पे 10.50 रुपीज़ का मुनाफा होगा। कंपनी का मुनाफा पिछले एक साल में 258% तक बढ़ गया है। बताते चले कि जो ONGC ने, उसने मार्च में अपना Q4 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें क्रूड ऑयल का जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 31.5% बढ़ा है। बताते चले कि इस मार्च तिमाही में 8,859.54 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले तिमाही से
पिछले तिमाही का प्रॉफिट 7,733.97 करोड़ रुपए था। तो इस पिछले तिमाही का जो नेट प्रॉफिट था वो 7,733.97 करोड़, और इस तिमाही का जो प्रॉफिट था वो 8,859.54 करोड़ रुपीज़। जी हाँ, तो एनजीसी के स्टॉक रखने वाले को तकरीबन काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। अगली खबर आ रही है फिर ऑटो सेक्टर के तरफ से। जी हाँ, महिंद्रा और महिंद्रा इंडिया की कंपनी महिंद्रा और महिंद्रा के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है, और उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को लगभग 5 गुना प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर के रिजल्ट में। बताते चले कि 21-22 के तिमाही में लगभग 1,192 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उन्हें पिछले साल जो हुआ था उसके एवज में इस साल उनकी जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 5 गुना बढ़ चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। अगली खबर आ रही है रुचि सोया के तरफ से। जी हाँ, बाबा जी की कंपनी, और बाबा जी ने इस क्वार्टर में भी ठीक ठाक रिजल्ट दिया है। बताते चले कि रुचि सोया को इस क्वार्टर में उनकी जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 25% की उसमें गिरावट दर्ज की गई है। इस तिमाही में कंपनी को 234.33 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो कि पिछले साल के तिमाही का जो नेट प्रॉफिट था वो 314.33 करोड़ रुपीज़ था, जिसमें इसका जो वजह बताया जा रहा है वो है टैक्स खर्चों का अधिक रहना। जी हाँ, कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ है, बट कंपनी के जो टैक्सेस हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उसके पे आउट में वो खर्च ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से पिछले साल के तिमाही से इस साल के तिमाही में 25% के आसपास की गिरावट हुई है। बताते चले कि कंपनी का जो कुल आय है वो भी बढ़ा है। जी हाँ, कंपनी का कुल आय बढ़कर 6,676.9 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 4,859.5 करोड़ रुपए थी। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ साथ फिर कुछ दिनों में कुछ बेहतरीन खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं या मेरी ये मेहनत आपके कुछ काम आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि ये एक रियल कंटेंट है, और जो कि रियल में जो मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनकी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, मेरा ये मानना है। तो अगर सच में ये आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब और लाइक करें। आई नीड योर सपोर्ट फॉर डूइंग मोर इन दिस सेक्टर। मैं मैक्सिमम मेहनत कर सकता हूँ आपके एक सपोर्ट से, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी से अच्छी खबरें ला सकूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कुछ दिनों में फिर से नई खबर के साथ।